हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी भी उतनी ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं दोस्तों कि कुछ ही दिनों में सीजीपीएससी के एग्जामिनेशन जो है वो अराउंड द कॉर्नर हैं, यानी कि फरवरी में इसके एग्ज़ाम होने वाले हैं। सो होपफुली आप सभी उस एग्ज़ाम की बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे होंगे। जितने भी बच्चे जो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हों या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हों, भले वो एमपी पीएससी हो, गुजरात पीएससी हो, उन सभी के लिए जो हिस्ट्री का टॉपिक होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बहुत ही वेटेज का क्वेश्चन आता है हिस्ट्री के सब्जेक्ट से, जिसमें कि बुद्धिज़्म, जिसके बारे में आज का हमारा जो डिस्कशन चलने वाला है, बुद्धिज़्म भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें गौतम बुद्ध से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली बुद्धिज़्म के बारे में है। आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे कि हमें बुद्धिज़्म के बारे में यहाँ डिस्कशन करना है और उसके बारे में पढ़नी है। इसी के साथ हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं दोस्तों। होपफुली आप एंड तक बने रहेंगे, काफ़ी बचाने वाला है। और आज के लेक्चर में हम कुछ ऐसा कर जाएंगे, आग लगा देंगे दोस्तों पूरे बुद्धिज़्म के ऊपर। ओके, मतलब आग लगा देंगे, मतलब हमारे लेक्चर में आग लगा देंगे और आपके दिलों में आग लगा देंगे। बुद्धिज़्म से प्यार हो जाएगा आपको। इस तरीके से कुछ जानने वाले हैं हम। इसी के साथ लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर विदाउट टॉकिंग एनी मोर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे इस लेक्चर की शुरुआत से पहले एक कोट हमेशा लोगों को बताता हूँ। मैं अपना नाम भी आप सभी को बता दूँ। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और हमारा कोड है आज का, अ रे ऑफ होप इज इनफ टू गेट सक्सेस, यानी उम्मीद की एक किरण ही सफलता पाने के लिए काफ़ी होती है। यदि आपके आंखों में उम्मीद की एक किरण ही बाकी है तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। इसी के साथ देखिए हम इंडेक्स की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को, फिर उसके बाद इसके लाइफ में टर्निंग कैसे आता है, मतलब कि बुद्ध के लाइफ में टर्निंग कैसे आता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर इंसिडेंट ऑफ बुद्धिस्ट लाइफ, मतलब कि बुद्ध के जीवन की जितनी भी घटनाएं होती हैं जो उनके लाइफ में टर्निंग का काम करती हैं और कुछ और विशेष घटनाएं हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ ही बुद्ध के सिद्धांत के बारे में, डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। इनके नोबल ट्रूथ यानी 4 सत्यों के बारे में डिस्कशन करेंगे। इनके अष्टांगिक मार्गों के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम यहाँ जानेंगे कि हीनयान और महायान में क्या अंतर होता है। साथ ही हम यहाँ देखेंगे कि बुद्धिज्म और जैनिज्म में कौन कौन से अंतर हमको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अलावा हम जानेंगे कि अगर बुद्धिज्म इतना ज़्यादा विशाल था तो आखिरकार उसमें डिक्लाइन कैसे आ गया, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। साथ ही इससे संबंधित कुछ एमसीक्यूज भी हमको इस लेक्चर सीरीज में सॉल्व करनी है दोस्तों। तो क्या आप सभी इसके लिए तैयार हैं? होपफुली आप सभी रेडी होंगे। लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर विदाउट टॉकिंग एनी मोर। सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दूं, इसका बैकग्राउंड बता दूं कि देखिए एक्चुअली क्या होता है। 6th सेंचुरी बीसी में डेवलपमेंट ऑफ न्यू रिलीजन इज कंसर्न्ड, मतलब कि नए कई सारे धर्म का आगमन हो रहा होता है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि इससे पहले जो है आपने पढ़ा होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन ने सिंधु घाटी सभ्यता आपने देखा होगा, और उसके बाद का टाइम फ्रेम जो है वो वैदिक पीरियड का रहा, यानी वैदिक काल का रहा। जिसमें वैदिक काल को 2 हिस्से में बांटा गया, एक था ऋग्वैदिक पीरियड, एक था ऋग्वैदिक पीरियड और एक था पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड। यानी कि क्या है दोस्तों इसका मतलब, एक था ऋग्वैदिक काल, दूसरा था उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल तो काफ़ी अच्छा चला, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कई सारे कर्म कांड आने लगे। छुआछूत, जाति भेदभाव, धर्म अधर्म, ये सब बातें होने लगी। तो उसी का निपटारा करने के लिए फाइनली बुद्धिज्म का आना होता है, और बुद्धिज्म आकर के कुछ ऐसा चमत्कार कर जाता है जो सब लोगों को सदियों तक याद रहता है। और आज हम सीजीपीएससी की तैयारी में या स्टेट पीएससी यूपीएससी की तैयारी में बुद्धिज्म को पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है दोस्तों कि 6वीं सदी में नया धर्म का आगमन और विकास हुआ। इस काल में हम नोटिस करते हैं कि एक प्रकार के समाज में जहां धर्म के कर्म कांड आ चुका था। कर्म कांड मतलब क्या होता है सर? देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था, मैं आपको यहाँ थोड़ा डिटेल से समझा दूं तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले क्या होता था कि आज के डेट में क्या है, जैसे शर्मा का बेटा शर्मा होता है, वर्मा का बेटा ठीक वर्मा होता है। लेकिन एक टाइम फ्रेम था जब आप ऋग्वैदिक काल के बारे में बात करते हो तो वहां पे क्या था, 4 प्रकार के धर्म थे। एक था क्षत्रिय, पहला क्षत्रिय था, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र।
4 कैटेगरीज में उसको बांटा गया था। तो छत्री क्यों बोलते थे उसको? छत्री इसलिए बोलते थे क्योंकि उसको लड़ाई आती थी, वो तलवारों से लड़ना जानता था। ओके, वो युद्ध कला में माहिर था, इसलिए उसको क्षत्रिय कहा जाता था। जो ज्ञानी था, जो बुद्धि का लेन देन करता था, मतलब कि जो ज्ञानों को बांटता था लोगों के बीच में, उसे ब्राह्मण कहा जाता था। और जो व्यापारी था उसे वैश्य कहते थे, और जो इन तीनों की सेवा करता था उसे शूद्र कहते थे। तो बात क्या हुई यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या छत्री का बेटा छत्री था? अरे नहीं था भाई। छत्री का बेटा अगर ज्ञान दे रहा है सर, तो उसे छत्री नहीं ब्राह्मण कहा करते थे। अगर ब्राह्मण का बेटा जो है अगर वो व्यापार कर रहा है, तो उसे ब्राह्मण नहीं वैश्य कहा करते थे। तो कर्मकांड था नहीं भाई, सब जो है कर्म आधारक प्रक्रिया होती थी, जैसा कर्म वैसी धर्म। लेकिन जैसे ही वैदिक काल में पोस्ट वैदिक पीरियड आता है, यानी उत्तर वैदिक काल आता है, कर्म कांड की एंट्री होती है। अब क्या हुआ? क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, शूद्र का बेटा शूद्र होगा, वैश्य का बेटा वैश्य होगा। सब चीजें कर्म आधारक नहीं रही, धर्म आधारक हो गई, और एक जाति भेदभाव ने धर्म लिया। इसी को कहा जाता है कर्म कांड। होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा। ओके दोस्तों, वेरी गुड। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है हमारा, इसके कारण अंततः क्या हुआ? इसके कारण अंततः यहाँ पे देखने को मिलता है कट्टर धार्मिक आंदोलनों का उदय हुआ। लोगों ने नारा, जैसे आज की डेट में आपने सुना होगा पॉलिटिशियंस हिंदुत्व का नारा देते रहते हैं, भाई छोड़ो वो सब, है ना। तो वैसे ही उस टाइम पे अपने अपने धर्मों का सब ढिंडोरा पीटते थे, मैं ये धर्म का हूँ वो धर्म का हूँ। भाई धर्म तो इंसान ने बनाया ना। जैसे बौद्ध और जैन धर्म के बीच अच्छी तरह से संगठित लोगों के धर्म का विकास हुआ, जैन धर्म आए, कुछ लोग जैनिज्म को अपना लिए, कुछ लोग बुद्धिज्म को अपना लिए। इसी तरीके से धर्मों का आगमन प्रारंभ होता है दोस्तों। लेकिन हमें इसमें नहीं पड़ना धर्मों के फेरे में, हमें तो बढ़ना है आगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम आज जिसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, उन महान शख्सियत का नाम है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध कौन थे? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। आप सभी को पता होगा उनके बारे में। और उनकी फादर का नाम भी आपको पता होगा, सुद्धोधन नाम था। ओके, और देखिए इनका जन्म होते ही इनकी माताजी की मृत्यु हो गई थी, तो इन्हें महाप्रजापति गौतमी ने पाल रखा था भाई। और देखिए जब क्या होता है दोस्तों कि इनकी जो है जन्म के समय में जब ब्राह्मणों को बुलाते हैं उनके पिताजी उनके भविष्य जानने के लिए, तो मालूम चलता है एक ब्राह्मण कहते हैं बहुत ही तेजस्वी लड़का है आपका, महान सन्यासी बनेगा भाई आगे जाके। तो उनके पिताजी के चेहरे पे भाई 12 बज जाते हैं। मेरा बेटा सन्यासी बनेगा महाराज, क्या बोल रहे हैं आप? कैसा होगा? आप जो भी कर लीजिए, महाराज सन्यासी ही बनेगा, देख लीजिएगा, चैलेंज है मेरा। अगर यकीन नहीं आता तो आप अमिताभ बच्चन से पूछ लो। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद उनके फादर कहते हैं, फिर देख लेते हैं। उनके पिताजी ने ऐलान कर दिया कि भैया कभी भी सिद्धार्थ, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, कभी भी सिद्धार्थ को किसी बूढ़े व्यक्ति को देखने मत देना, कभी भी सिद्धार्थ को किसी बुजुर्ग व्यक्ति को देखने मत देना, कभी भी सिद्धार्थ को किसी रोते व्यक्ति को, किसी बीमार व्यक्ति को देखने मत देना। अब इन सब चीज़ों से उनको दूर रखा। लेकिन भैया सिद्धार्थ भैया क्या हुए, पढ़ाई लिखाई किए, अचानक से उनका दिल आ गया एक लड़की पे, और उनका नाम था यशोधरा, और उनसे प्रेम हो गया। तो उनके पापा ने सोचा, भैया अब डैडी ने सोचा कि मुँह बिगड़ न जाए, इसलिए शादी करा देते हैं। लगे हाथ कहीं लड़की लेके भग गया तो हमारी बदनामी हो जाएगी। फाइनली जो है सिद्धार्थ की शादी हो जाती यशोधरा से। तो उनका एक प्यारा सा बेटा राहुल पैदा होता है। अचानक जो है उनकी प्लानिंग होती है कि चलो भाई घूम के आते हैं कहीं पे। तब जो है वहां पे क्या होता है, सिद्धार्थ वेंट विथ सारथी चन्ना, हॉर्स नेम कंथक। सिद्धार्थ जो है उनके जो सारथी होते हैं उनका नाम चन्ना होता है, और उनका घोड़े का नाम होता है कंटक। उनके साथ में बैठ के कहीं घूमने चले जाते हैं। तभी अचानक उनके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति जा रहा होता है। तभी अचानक उनके सामने क्या होता है दोस्तों, एक बूढ़ा व्यक्ति जा रहा होता है, और ही सॉ एन ओल्ड मैन। तभी वो क्या करते हैं, एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं, यह कितना बुजुर्ग कैसे दिख रहा है, मतलब इतना कमजोर कैसे दिख रहा है, इसकी स्किन तो भाई लटक रही है। सारथी बताओ यार हुआ क्या है इसको। सारथी भैया हाथ खड़े कर दे, सर बुजुर्ग है, इस एज में ऐसा होता है, मैं भी ऐसे हो जाऊंगा, आप भी ऐसे होगे भैया, टेंशन काहे लेते हो, आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद दोस्तों दूसरा सीन उनके सामने आता है। सेकंड सीन में ही सॉ डेड बॉडी, लोग वहां पे रोए जा रहे हैं। उन्होंने फिर से सारथी से पूछा, सारथी छन्ना ऐसा क्यों हो रहा भाई, ये इनके आंखों से पानी कैसे आ रहे हैं, ये रो क्यों रहे हैं, यहाँ विलक क्यों रहे हैं, यहाँ पे इतना ज़्यादा दुखी का मौसम क्यों है। तो उनका सारथी कहता है, सर वो मर गया है, हंसेंगे क्या, बैंड बाजा बजाएंगे क्या, भैया वो मर गया है इसलिए रो रहे हैं वो। तो गौतम बुद्ध कहते हैं, मतलब सिद्धार्थ कहते हैं उस समय, मर गया है तो हाँ बिल्कुल सर, मैं भी मरूंगा एक दिन, आप भी मरोगे। तब उनके दिमाग में खटकने लगता है। अब तक उनके दिमाग में क्या आइडियोलॉजी थी दोस्तों, सिद्धार्थ के दिमाग में आइडियोलॉजी थी कि जीवन में सुख ही सुख है, सब कुछ सुख ही सुख है, जीवन में दुख कभी उन्होंने देखा ही नहीं था। अब उनको पता चल रहा था कि जीवन में दुख भी हो सकता है। तभी उन्होंने थर्ड सीन देखा, एक बीमार व्यक्ति को जो खांस रहे थे, सर्दी से तड़प रहे थे, जुकाम से, कोरोना नहीं हुआ था भैया उनको, ओके, वो बहुत ज़्यादा तड़प रहे थे। अगेन उन्होंने फिर से पूछा सारथी को कि ये व्यक्ति इतना कमज़ोर दुर्बल दिख रहा है भाई, क्या बात है। सर वो बीमार है, आप भी बीमार हो गए। तो उन्होंने कहा क्या मैं भी बीमार होऊंगा। उन्होंने बोला मूर्ख है, पता नहीं राजा कैसे बनेगा ये हमारा, आप भी बीमार हो गए सर, आप टेंशन क्यों लेते हो, आप भी बीमार हो गए, ऐसा बोल के वो आगे चल दिए। ओके दोस्तों, होपफुली आपको समझ में आ रही होगी सभी बातें। तभी एक फोर्थ सीन उनके सामने आता है। उन्होंने अगेन एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, जो थे तो बूढ़े, उनके बाल पके हुए थे, लेकिन वो बहुत खुश थे, उनके चेहरे से एकदम लाइट चमक रही थी, जैसे अभी अभी ब्यूटी पार्लर से निकल के आ रहे हैं वो। उन्होंने पूछा, भैया ये भी बुजुर्ग है, इसकी स्किन तो इतनी चमक रही है, ये कैसे। तभी उनके सारथी ने कहा, महाराज सन्यासी है वो, विवाह नहीं किया उन्होंने, सन्यास को धारण किया। तो समझ में आया दोस्तों। तो देखिए गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ उस समय कहते हैं, जीवन में सब मोह माया है, दुख का सागर भरा हुआ है, सब कुछ तृष्णा है, तृष्णा यानी कि सब माया है। तो फाइनली उनको समझ में आ गई कि जीवन का सुख कैसे मिलेगा। अब सिद्धार्थ समझ गए कि सभी दुखों का कारण तृष्णा होती है, आपकी इच्छा होती है, आपकी डिजायर होती है। जब तक आप इच्छा रखते जाओगे, आपके जीवन में दुख भरता हुआ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट में हम यहाँ पे इसको कवर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है हमारा इंसिडेंट ऑफ बुद्धास लाइफ, बुद्ध के जीवन की कुछ घटनाओं के बारे में, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसलिए मैंने आपको पहले वो बता दी। लेकिन आपके प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके वनडे एग्जाम में या स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं, तो वो सब टॉपिक भी आपको पता होने चाहिए। जैसे देखिए क्या है दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ, किनका, सिद्धार्थ का, ये कब हुआ, 563 बीसी में हुआ, यानी ईसा पूर्व में हुआ। इनका जन्म स्थान का नाम था लुम्बिनी वन, यानी जिसको कपिल वस्तु कहा जाता है। आज के डेट में यह नेपाल में स्थित है। ओके, फिर उसके बाद इनके फादर का नाम था शुद्धोधन, इनकी माता का नाम था महामाया देवी, बचपन का इनका नाम था सिद्धार्थ, इनकी देखरेख की प्रजापति गौतमी ने, इनकी विवाह हुई यशोधरा से, बेटे का नाम था राहुल। ओके, और गृह त्यागना इनका क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। सारथी का नाम था चन्ना, घोड़े का नाम था कंथक। इनके पहले गुरु हुए अलार कलाम, इनके पहले गुरु का नाम क्या था, अलार कलाम था दोस्तों। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई जब ये 35 वर्ष की आयु में इधर उधर भटकते हुए वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध बन गए, पीपल पेड़ के नीचे बैठकर बुद्धिज्म को प्राप्त किया दोस्तों। ओके, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई गया, बोध गया, बिहार में निरंजना नदी के तट पे प्राप्त हुआ। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया, वो भी पाली भाषा में दिया, ये भी पता होनी चाहिए। तो ये सारे चीजें जितने भी डाटा मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, स्टेटिक पोर्शन है, आपके स्टेट पीसीएस में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा इन पे। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे इंसिडेंट ऑफ बुद्धास लाइफ, बुद्ध के जीवन की कुछ प्रमुख घटनाएं, जैसे इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि भैया हमारा काम तो यहाँ डिस्कशन करना है, सभी टॉपिक को एकदम बारीकी से देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या बताया गया है कि इनके जो पहले शिष्य हुए उनका नाम था आनंद व उपाली। ओके, तो धर्म प्रचार का जो इनका स्थान था, काशी था, साक था, मगध था, अंग था, मल्ल था, लज्जा था, कौशल था। इनके जीवन का अंत 483 बीसी में हो जाता है, जब इनकी उम्र 80 वर्ष की हो जाती है।
80 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन में कुशीनगर यानी उत्तर प्रदेश में महानिर्वाण को प्राप्त करते हैं, यानी इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। मृत्यु के बाद महानिर्वाण यानी ऐसा कहा जाता है कि उनकी मौत हुई तो उनकी बॉडी से जो है एक आत्मा बाहर निकली, और वो आत्मा जो है अलौकिक थी, अथेय शक्ति का प्रदर्शन हुआ वहाँ पे। ऐसा कहा जाता है जब उनको ज्ञान की भी प्राप्ति हुई तो उनके पीछे में एक चक्र, एक देख रहे हैं आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, एक चक्र जैसा उनको दिखाई देता है। तो बुद्ध का जीवन के बारे में अगर आप देखोगे तो लाइफ ऑफ बुद्धा कैसे थी, इनका जन्म जैसे कि आपने देखा है कि लुम्बिनी में हुआ था। पहला प्रवचन, ये क्वेश्चन आता है आपके स्टेट पीसीएस में कि गौतम बुद्ध का पहला प्रवचन कहाँ हुआ भैया, तो सारनाथ में हुआ। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई भैया, तो बोधगया में हुई। निधन कहाँ हुआ भैया, तो कुशीनगर में हुई। आप देख सकते हो स्क्रीन पे किस तरीके से ये राजा महाराजा लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और गौतम बुद्ध जी यहाँ पे ज्ञान की अपनी सागर को यहाँ पे लोगों के बीच फैला के बांट रहे हैं। ओके दोस्तों, बिल्कुल। होपफुली आप सभी को हमारा लेक्चर पसंद आ रहा होगा और मुझे पूरी उम्मीद है अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगता है सो प्लीज़ सब्सक्राइब अस, हमको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे हमें उतना ज़्यादा वो अच्छा लगेगा, लोग देखेंगे, व्यूज़ आएंगे तो और भी कॉन्फिडेंस आएगा और भी मज़ेदार तरीके से मैं आपको सारे टॉपिक्स के लेक्चर धीरे धीरे देता जाऊँगा। ओके दोस्तों, बहुत ही मज़ा आने वाला है पूरा स्टडी मटेरियल के साथ में। इसके आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में पिन करके भी उसे दे दूंगा। आप मुझे अगर डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। ओके, उसकी भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे कि बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाक्रम। ओके, बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाक्रम कौन कौन सी है भाई। सबसे पहले हम देखेंगे कि 7 वर्षों तक उनको भटकना पड़ा और 7 वर्षों तक भटके और 6 वर्ष की कठोर तपस्या की। तभी सर्वप्रथम वैशाली के पास अलार कलाम नामक एक सन्यासी से उनका मुलाकात होता है और उनसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उसके पश्चात बोध गया के लिए प्रस्थान कर गए दोस्तों, बोध गया चले गए। उन्हें कौंडिन्य सहित 5 ऐसे साधक मिले जो हमेशा उनके साथ रहा करते थे, क्योंकि उन 5 साधकों ने समझ लिया था कि बंदे में दम है, बाकी सब पानी कम है, इनके साथ ही रहना है। जब उनकी उम्र 35 वर्ष की हो गई तो बोध गया में वैशाख पूर्णिमा का दिन था दोस्तों। ओके, एक रात वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे निर्जना नदी के तट पे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बिहार पीएससी में पूछा जा चुका है। कौन से नदी के तट पे? निरंजना नदी के तट पर। ओके, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके पश्चात वो सीधे गौतम बुद्ध में परिवर्तित हो गए। ओके दोस्तों, ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए इन्होंने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन कहाँ दिया, तो वाराणसी के सारनाथ में दिया। ये क्वेश्चन भी आपके एमपी पीएससी में, गुजरात पीएससी में, उत्तराखंड पीएससी में, यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है ये, इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। उरुवेला यानी बोध गया से बुद्ध सारनाथ आए। यहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया। एक बार फिर से देख लीजिए, कहाँ से? उरुवेला यानी बोध गया से बुद्ध सारनाथ आते हैं। सारनाथ आने के बाद 5 सन्यासियों को अपना पहला प्रवचन देते हैं। ओके, और उसके बाद यहाँ पे 6वीं घटना जो इंपॉर्टेंट रही कि महात्मा बुद्ध ने तपस्वा मालिक नामक 2 शूद्र को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए पहले बात कही उन्होंने, और पहले अनुयायी बने उनके जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया 2 शूद्र थे, क्योंकि शूद्रों के साथ उस समय बहुत ही दुर्व्यवहार होता था। जैसे कि मैंने बताया कि कर्मकांड था, और शूद्र जो है तीनों जो समाज थे यानी क्षत्रिय हो गए, ब्राह्मण हो गए और वैश्य, तीनों की सेवा में लगे रहते थे, काफ़ी दबे कुचले महसूस करते थे। तो उन्होंने बुद्धिज़्म अपनाया, तो बुद्धिज़्म अपनाने के बाद उनकी मान प्रतिष्ठा भी समाज में बढ़ी। ओके, इन्होंने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश जो हैं कुशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया और मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया दोस्तों। ओके, होपफुली आपको ये समझ में आ रही होगी। और उसके बाद यहाँ पे आता है इनके धर्म प्रचारक कार्यों में कोई विभेद नहीं था, कोई भी भेदभाव नहीं करते थे, सबको समान दृष्टि से देखते थे, संवत ज्ञान की बात करते थे। इनकी प्रसिद्ध जो अनुयायी हुए वो बिंबिसार, प्रसन्नजित, अशोक और उदयन हुए। सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है अशोक थे। अशोक ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने 16 के 16 महाजनपदों पे कब्जा कर रखा था, और अशोक ने न केवल देश के भीतर बल्कि विदेशों में भी गौतम बुद्ध के प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने धम्ब तक बनवाए गौतम बुद्ध की मेमोरी में, आप सभी को पता होगा।
ओके दोस्तों, अब देखते हैं एक इंपॉर्टेंट इमेज। उसके पहले हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन इसी बात पे उड़ता है कि मृत्यु से पूर्व गौतम बुद्ध ने किसे अपना अंतिम उपदेश दिया? तो उनका नाम था सुबुद्ध। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए एक छोटी सी घटना है। सुबुद्ध जो है एक ऐसा मनुष्य था जो गौतम बुद्ध को आता था, डेली गाली गलौज करता था कि तुम ढोंगी हो, ऐसे हो वैसे हो। गौतम बुद्ध मुस्कुरा देते थे प्यार से, कुछ नहीं कहते थे। उनके जो अनुयायी थे वो भड़क जाते थे कि भैया वो आपको डेली चिल्ला के जाता है, आप कुछ नहीं बोलते उसको। ओके, लेकिन धीरे 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 क्या हुआ, एक दिन उसे ही खराब लगने लग गया कि भैया मैं इनको डेली गाली देता हूँ यार, और ये सामने से रिप्लाई नहीं करते मुझे, तो ये कैसा बंदा है भाई, कुछ अलौकिक शक्ति है इनके अंदर। तो धीरे धीरे उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। वो सब आपने टेलीविजन सीरियल्स में भी देखा होगा। ओके, जो कि आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इंपॉर्टेंट बुद्धिज्म प्लेसेस, इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे जानेंगे। तो ये जितने भी डॉटेड पॉइंट दिख रहा है आपको यहाँ पे, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जैसे श्रावस्ती हो गया, कुशीनगर, वैशाली, सारनाथ, सांची, पटना, राजगीर, बोधगया, नालंदा, केसरिया, लुम्बिनी, इन सभी जगहों पे गौतम बुद्ध का बोलबाला जो है वो छाया हुआ था दोस्तों। और गौतम बुद्ध पूरे पॉपुलर हो चुके थे। बुद्ध ने जीवन के अलग अलग चरणों को किससे संबोधित किया है? तो उत्तर है गर्भ के अनुसार हाथी, जन्म के अनुसार कमल, यौवन के अनुसार सांड को कहा है। यौवन यानी कि गर्भ जो है वो हाथी के समान होता है, जन्म कमल के समान होता है, और यौवन यानी जवानी जो है वो सांड के समान। अभी जो लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो भैया देख लो, सांड मत बन जाना, एग्जाम पे फोकस रखना। गृह त्याग जो है घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति संबोधि, बोधि वृक्ष पीपल से तुलना की है, समृद्धि की शेर से तुलना की है, प्रथम प्रवचन को चक्र कहा है, निर्वाण को पद चिन्ह कहा है, और मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण को स्तूप से संबोधित किया है दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपने टाइम फ्रेम में। ओके, तो ये सभी बातें हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही हैं। तो आई थिंक अगला हमारा टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करूंगा। होपफुली ज़्यादा बड़ा हो जाएगा लेक्चर, तो आप लोग को भी बोरियत भरा लगेगा, तो इसलिए मैं इस लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ। अगले लेक्चर में मैं वेट करूँगा कि आप सभी के कमेंट्स का वेट करूँगा कि क्या आपको ये लेक्चर पसंद आया। अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये लेक्चर और कैसा लगा मुझसे पढ़कर। ओके, सो अगर आप इसी तरीके से और भी तैयारियां करने चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दिए देता हूँ, उसमें आप मैसेज करके आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा उसमें कॉल करेंगे तो फ़ोन नहीं उठेगा आपका, तो कोई मतलब नहीं है कॉल करने से, सीधा आप उसमें मैसेज कीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा और आपको क्या चाहिए उसको बताइएगा। आपको इसका जो वीडियो आप देख रहे हैं उसका PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके, मेरा आप व्हाट्सअप नंबर रख लीजिए, एक मिनट, दूसरा नंबर देता हूँ मैं आपको, 707024028834। दिस इज़ माई व्हाट्सअप नंबर। आप इसमें मैसेज कीजिएगा, आपको इसका PDF मिल जाएगा इस वीडियो लेक्चर का। सो होपफुली आपको मज़ा आया होगा दोस्तों। गुड लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, जय हिंद।